अक्षांशों के आधार पर बात करें तो कितने गोलार्ध बताए? दो, उत्तरी गोलार्ध और कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतरों के आधार पर बात करें तो दो गोलार्ध हमने बताए, कौन से? एक हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से टोटल हम बात करें अक्षांश और देशांतरों के आधार पर कितने गोलार्ध हो जाएंगे संपूर्ण पृथ्वी में? चार गोलार्ध। पहला, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा हो जाएगा? चौथा गोलार्ध। ठीक है, पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, चार गोलार्धों में संपूर्ण पृथ्वी को विभाजित किया गया है। उसके बाद में हम बात करें अक्षांशों के बारे में, तो अक्षांशों के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हमें क्या याद रखनी है कि सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशीय रेखाओं की संख्या, तो हमें क्या याद रखनी है? अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशीय बिंदुओं की संख्या, तो हमने क्या बताई? 181 हो जाएगी। ठीक है, 181 होती है। ऐसा क्यों? इन दोनों में दो का डिफरेंस कैसे? क्योंकि जो अक्षांशीय आधार पर जो उत्तरी ध्रुव का अंतिम बिंदु है और जो दक्षिणी ध्रुव का अंतिम बिंदु है, ये क्या रह जाता है? ओनली बिंदु स्वरूप में रह जाता है। और किसी रेखा के निर्माण के लिए क्या होनी चाहिए? कम से कम दो बिंदुओं का होना क्या है? आवश्यक होता है। ठीक है, इसी कारण क्या है, इन दोनों में दो का अंतर पाया जाता है, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अक्षांशीय रेखाएं कितनी? 179 हो जाएंगी और अक्षांशीय बिंदु कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ मेन मेन जो अक्षांशीय रेखाएं उनकी हमने बात करी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं या आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसी तरीके से हमने दक्षिणी गोलार्ध की रेखाओं के बारे में बताया कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमने बताई किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। इधर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बारे में, तो देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो हमने क्या बताई? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। इधर कितनी थी? रेखाओं की संख्या 179 और बिंदुओं की 181। ठीक है, इधर संख्या 360 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने दो देशांतर रेखाओं की बात करी थी, ये कौन सी हो जाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरी हमने क्या बताई थी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इधर हमने क्या बात की? दो देशांतर रेखाओं की बात की। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया था? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो हमने क्या बताया था? ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। और इधर हमने क्या बताया था? जो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कौन से महासागर से गुजरती है? तो क्या बताया था? प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये बातें अक्षांश और देशांतरों के बारे में हमें याद रखनी है। उसके बाद में हमने क्या बताया था बारे में कि कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके मध्य अधिकतम दूरी, यानी कि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में हम बात करें, इनके मध्य की जो दूरी रहेगी क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, लेकिन इधर हम बात करें किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि कोई भी जो दो देशांतर रेखाएं हैं, उनके मध्य की दूरी, जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो मध्य की दूरी क्या है? कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और अधिकतम दूरी की हम बात करें तो क्या हो जाएगी? 111.32 किलोमीटर रहती है। कितनी? अधिकतम दूरी। किन्हीं दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी रहती है? 111.32 किलोमीटर। और ये कहाँ पर रहती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। और इसका जो अंतिम लास्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है अक्षांश और देशांतरों के बारे में, कि जो अक्षांश रेखाएं हैं क्या करती हैं? एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ये देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या करेंगी? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं।